अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूरोप के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि जर्मनी का वीज़ा यूके से अप्लाई किया और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर वीज़ा लग के पासपोर्ट हमारे घर आ गया। मेरे पास पोलिश पासपोर्ट है और जो मेरी मिसेज़ है उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं इस वक्त यूके में हूँ, यूके में रहता हूँ। तो मैंने अपनी मिसेस का वीज़ा अप्लाई किया जर्मनी के लिए। चूँकि ये वीज़ा ईयू फैमिली मेंबर वीज़ा है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप ईयू अंडर ईयू रूल्स वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहुत ही आसान होता है और इसकी बहुत ही क्विक सर्विस होती है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो भी बहुत कम होता है। फैमिली मेंबर का शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आपने ना ये बताना है कि आप क्या काम करते हैं, कितना अर्न करते हैं, कितना टैक्स पे करते हैं। काफ़ी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती हैं। आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप किस कंपनी में काम करते हैं, इस तरह की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन से आपको एग्ज़म्पशन मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग है और बहुत बड़ी एक सहूलत है बीइंग अ यूरोपियन सिटीज़न होना। तो ये वीज़ा हमने 16 जुलाई को हमने इसकी अपॉइंटमेंट ली। अगर आप यूके से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है जिसे कहते हैं टीएलएस। टीएलएस का ऑफिस मैनचेस्टर में भी है और दीगर लंदन बड़े शहरों में है। तो हमने मैनचेस्टर से इसकी अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट बहुत ही आसानी से हमें मिल गई ऑनलाइन। और जब हम मैनचेस्टर गए 16 को हमने पासपोर्ट के साथ जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करवाया। हमने मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाया। इसके अलावा हमने जो घर का एड्रेस था वो दिया, मेरे पासपोर्ट की कॉपी दी। यानी ये जो मेन डॉक्यूमेंट थे जो हमने वहाँ पे सबमिट करवाए। इसके अलावा मेरी मिसेस का यहाँ का यूके का बीआरपी कार्ड था वो हमने दिया। तो ये डॉक्यूमेंट थे जो हमने वहाँ जमा करवा दिए। जमा करवाने के बाद इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम लिया अपना। पहले ही बताया था कि दो विद इन 10 वर्किंग डेज आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको जवाब आ जाएगा। तो यही हुआ। 10 दिनों के बाद 10 वर्किंग डेज के बाद हमें टीएलएस की ईमेल आ गई। बल्कि आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। वो आपको ट्रैकिंग सर्विसेज दे देते हैं कि अभी आपकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पहुँची है, प्रोसेसिंग हो गई है या प्रोसेसिंग हो रही है। मैं ये फ़ोटो भी आपसे शेयर करूँगा साथ साथ। तो जब हमें ईमेल आई टीएलएस की तरफ से गालिबन 30 जुलाई को हमें ईमेल आ गई कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका पासपोर्ट मैनचेस्टर पहुंच चुका है। इनकी जर्मन एम्बेसी लंदन में है। तो पासपोर्ट लंदन से प्रोसेसिंग होने के बाद मैनचेस्टर टीएलएस के पास पहुंच गया। हमें ईमेल रिसीव हुई कि आपका पासपोर्ट रॉयल मेल के ज़रिए आपके घर पहुंच जाएगा। उसके लिए ये है कि आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। पासपोर्ट घर आ जाता है। दूसरी ऑप्शन होती है कि आप वहाँ पे टीएलएस के ऑफिस खुद जाएँ और वहाँ से कलेक्ट करें। तो हमने यही मुनासिब समझा कि हम रॉयल मेल की सर्विस लेते हैं। उनको हमने 30 पाउंड पे किए। तो पासपोर्ट हमारे घर पे पहुँच गया। पासपोर्ट पहुँचा तो जब हमने पासपोर्ट इस तरह एनवेलप में आया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रॉयल मेल का टैग लगा हुआ है। तो इसमें ये फर्स्ट क्लास जो क्विक सर्विस होती है वो वाली डिलीवरी है। सेम डे आपको अगर आप डिस्पैच करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम डे ही डिलीवरी हो जाती है, नहीं तो बाय टुमारो। तो ये इस तरह आप पैकेट आता है। फिर इसके अंदर ये इस तरह का येलो पेज होता है। अब ये देखें, ये रॉयल मेल का था जिससे हमें एनवेलप मिला। अब ये देखें, ये टीएलएस है। ये टीएलएस कंपनी है जो कि यूके में डील करती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ता और एम्बेसी ने इनको डेडिकेट किया होता है कि आप हमारे बिहाफ पे वीज़ा एप्लीकेशन लेके हमें सेंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह करके ये देखें, ये वीज़ा इशू होता है। इस तरह करके ये वीज़ा है, ठीक है। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए तस्वीर पे हाथ रखा हुआ है प्राइवेसी की वजह से। तो इस तरह करके ये हमारा वीज़ा आ गया। दुनिया में किसी भी कंट्री में है और आपका जो सपोज है पार्टनर है वो यूरोपियन सिटीजन है, तो आप इस रूल को यूज़ करें। आप किसी भी कंट्री से ये रूल यूज़ करके यूरोप में आसानी से आ सकते हैं। मेरे बहुत ही अच्छे अजीज़ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद पोलैंड की एम्बेसी से इसी रूल के अंडर वीज़ा लिया और अभी वो पोलैंड में मौजूद हैं। तो पोलैंड तो किसी को वीज़ा नहीं दे रहा, हत्ता कि जिसकी स्पाउस, जिनकी हस्बैंड या वाइफ पोलिश पोलिश सिटीजन है, उनको भी वीज़ा मुश्किल से दे रहे हैं, बल्कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको वीज़ा मिला, क्यों?
क्योंकि यूरोपियन रूल था, यूरोपियन रूल वहाँ पे आया तो फिर वो मजबूर हो गए कि इनको वीज़ा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बाउंड हैं इस रूल के अंडर। तो जिनकी भी मिसेज़ या हस्बैंड यूरोपियन हैं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनको फ्री में गाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं, उनको वीज़ा 100% मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।